अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। किसी ने खूब कहा है कि समाज में या तो नौजवान इनकलाब लाता है या किताब लाती है, और माहिरीन का मानना है कोई किताब खराब नहीं होती है। एवरी बुक गिव्स यू समथिंग, क्योंकि जो ऑथर अपने ख्यालात इस किताब में उतारने की कोशिश करता है, ये वही जानता है कि कितनी मेहनत और मशक्क़त से वो आपके सामने किताब लाने में अपनी सलाहियतों को किस तरह वो बरोए कार लाता है। मेरे हाथ में ये एक किताब है, लफ्ज़ों के आंसू। जी हाँ, लफ्ज़ों के आंसू। इस किताब के जो ऑथर है इरफान मोहिद्दीन साहब, जो आप इस फ्रेम में देख रहे हैं। इरफान मोहिद्दीन साहब के बारे में बता दूं कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है इस्लामिक स्टडीज़ में, इमाम है, खतीब है और टीचर भी है। इरफान साहब का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के पहाड़ी ज़िला शुपिया से है, और आज मुनासिब हमने जाना लफ्ज़ों के आंसू। जी हाँ, लफ्ज़ों के आंसू के बारे में हम बात करेंगे। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह अल्फाज़ों में बयान किया है कुल इन्नमल इल्मु इन्नल्लाह, और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज़ों में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा कमा क़ाल। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ KNS न्यूज़ कश्मीर का और तसद्दुक़ सर का, और उसके बाद जो मैंने किताब लफ्ज़ों के आंसू, जिसके अंदर मैंने हर पल, हर मोड़, हर लम्हा में वो चीज़ें बता दी है कि एक नौजवान, जो नौजवान कभी मेरी तरह तन्हाइयों में, कभी जुदाइयों में, कभी रातें गुजारी है इस तरह कि शायद उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया, शायद कि क्या मैं ही अपनी ज़िंदगी में वापस फिर से आऊँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, जी हाँ, मैं आपको बता दूंगा कि अल्लाह ताला फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अपने दिलों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ो। एक बार आप अल्लाह के साथ जब अपने दिलों को जोड़ दोगे तो ज़रूर अल्लाह ताला आपको सही रास्ता दिखाएगा। इरफान साहब, यहाँ पे पूछना चाहूँगा, क्या था आपके मन में ताकि आप इस किताब की शक्ल में हमारे सामने कुछ आइडियाज़ लाने की आपने कोशिश की? जी बिल्कुल, देखिए मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था। जब मैंने यूथ देखा, जब मैंने जवान देखे जो अपने ट्रैक से हटे हुए थे, जिनको ये लगता था कि शायद हमारे लिए अब ज़िंदगी जीना फिर से नामुमकिन है, मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत हारी थी। आजकल अगर हम देखेंगे सुसाइड के जो उनको एक किस्म का मतलब मान लो मन में आता है कि अब सुसाइड ही मेरे लिए बेहतर है, डिप्रेशन के शिकार हुए कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी से हार चुका हूँ। मेरे मन में ये था कि मैं उन जवानों को बताना चाहता हूँ कि आप हारे नहीं हैं ज़िंदगी से, बल्कि इससे आप अल्लाह के और भी करीब जा सकते हो। यही मेरे मन में चल रहा था, और इस किताब के अंदर बिल्कुल मैंने यही चीज़ें शाया कर दी। आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कहाँ से की है, और अभी आप टीचर है, ये बताइए अपने बारे में कुछ जानकारी कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है और आज तक किस तरह का आपका सफ़र रहा? जी बिल्कुल, देखिए मेरा नाम इरफान मोहिद्दीन है। मैं वादी कश्मीर के शोपियान इलाके नुले पोशवारी में रहता हूँ, और सबसे पहले अगर देखा जाएगा मैंने ग्रेजुएशन या जो मैंने PG किया है, ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियान से की है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ में PG मैंने किया है, वो IGNOU थ्रू किया है। और इसके अलावा मैं भी टीचर हूँ, पब्लिक मॉडल हाई स्कूल तरकवागाम के अंदर मैं बहसत उस्ताद काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने सऊद अल-औलिया से भी तालीम हासिल की, और मैं इस वक्त बतौर ख़तीब, बतौर उस्ताद काम कर रहा हूँ। तो इरफान साहब, ये बताइए, ये जो किताब लिखने का सिलसिला है कब से शुरू आपने किया? जी बिल्कुल, किताब लिखने का सिलसिला मैंने आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले शुरू किया। रात भर बेदार रहना, रात भर अल्फाजों को लिखना, जो अल्फाज है उनको एक कलमी शक्ल देना एक मुसन्निफ़ के लिए, एक इंसान के लिए आसान नहीं होता है कि एक बार लिखना फिर उसको मिटा देना, फिर जहन में कुछ और आ जाना, रातों के रातें बिता देना, इसी में मैंने सर्फ कर दिए। तो ये बताइए मुझे कि जो ये किताब है
इस किताब के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों के लिए कोई ख़ास पैगाम? जी बिल्कुल, कुरान और हदीस में के हवाले से इसमें लोगों के लिए एक अहम पैगाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन चीज़ों में अपनी ज़िंदगी सर्फ की और किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने कितने मुश्किलात का सामना किया। शैब अबी तालिब के अंदर उनको कैद किया गया, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। उन्होंने हमें पैगाम दिया है कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। मैंने बिल्कुल कुरान और हदीस के हवाले से इसमें ये बात की है कि कुरान हमें वाज़ह कहता है कि आपको अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि आगे कदम बढ़ाने चाहिए। तो आखिर पे ये जो किताब है ये कहाँ पे दस्तयाब है और ये मार्केट में इसने स्टैंड्स को कब हिट किया? जी बिल्कुल, मार्केट में इसने स्टैंड्स को अक्टूबर 18 को हिट किया है और ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे है और गूगल बुक्स पे भी अवेलेबल है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी इस किताब को एक बार पढ़िए और मैं नौजवानों के लिए एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने कलम को उतारिए, मैदान में आ जाइए और आपके अंदर जो अल्फाज उभर रहे हैं उनको एक शक्ल दीजिए, एक शक्ली सूरत में। जैसे मैंने लफ्ज़ों की आंसू एक किताब लिखी है, इस तरह आप भी कुछ कर सकते हैं। इरफान साहब, काफ़ी अच्छा लगा सर आपके साथ हमने ये गुफ्तगू की। दरअसल ऑथर, राइटर, स्कॉलर जो होता है हम सबको चाहिए इनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि यही लोग जानते हैं कि किस तरह ये जो अपने ख़यालात है इसको एक किताब की सूरत में मंजर आम पे लाना और फिर लोगों तक पहुंचाना काफ़ी मेहनत लगती है, मशक्क़त लगती है। उम्मीद करेंगे इरफान साहब तो अभी नौजवान है, इनकी हौसला अफजाई हम करें और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ये किताब पढ़ेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ आपको कोई ना कोई आइडिया इसमें पसंद आएगा और जिससे कदरे बेहतर हमारी ज़िंदगी हो सकती है। इरफान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इस सेगमेंट से खालिद के साथ इजाज़त। खुदा हाफिज़।